हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज से इंग्लिश में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जिनकी भी इंग्लिश कमजोर है, जिनकी भी इंग्लिश बहुत वीक है, आज के बाद आपकी इंग्लिश बहुत तेज होने वाली है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। उसके अलावा बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले। क्यों? क्योंकि जब बेल आइकन की घंटी दबाएंगे तो जितनी भी वीडियो हम पढ़ाएंगे आपके फोन में, आपके मोबाइल में टोटल नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, अर्थात आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। दूसरी बात, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और क्या है, बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक तुरंत कर दीजिए। तो चलिए, हमने कहा था कि एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, आपने सही सुना। तो नया टॉपिक का नाम, हालांकि आप बरसों से, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जब से आप लगभग 6 7 8 में गए हैं तब से इसका नाम जरूर सुनते आ रहे हैं। तो कुछ लोग इसका नाम सुन के टेंशन में आ जाते हैं कि यार बरसों से पढ़ रहे हैं, क्या फर्जी क्लास है। कुछ लोग कहते नहीं सर, जिनको पता है कि ये जरूरी क्यों है वो कहते हैं कि सर ऐसा है, सबसे पहले इसी को पढ़ाइए। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेंस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? टेंस। अच्छा, टेंस को पढ़ना किस तरीके से है, टेंस को पढ़ना क्यों जरूरी है, टेंस पढ़ने से फायदे क्या हैं, टेंस पढ़ने से लाभ क्या है, टेंस पढ़ना क्यों जरूरी ही है। तो सबसे पहले बात है, मैं आपको बता दूं कि आखिर हम लोग टेंस पढ़ते क्यों हैं। देखिए, टेंस पढ़ने से फायदे क्या क्या है। सबसे पहले नंबर, आपने कभी पैसिव वॉइस का नाम सुना है? सर, पैसिव वॉइस को तो नाम नहीं सुने, लेकिन एक्टिव पैसिव का नाम सुने हैं। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपने सुना होगा। तो एक्टिव वॉइस टेंस को ही कहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, एक्टिव वॉइस टेंस को ही कहते हैं। और उसी टेंस से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों की टेंस में पकड़ है, जिन विद्यार्थियों के टेंस बहुत अच्छी पकड़ है टेंस में, उनको पैसिव वॉइस बहुत ही आसान लगेगा, अर्थात पैसिव वॉइस बहुत आसान तरीके से उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर टेंस में पकड़ नहीं है तो पैसिव वॉइस समझ में आने वाला नहीं है। इसको नोट करके रख लीजिए। हाँ, रट्टा मारने से काम चल जाए वो अलग बात हो गई। दूसरा, आपने कभी नारेशन का नाम सुना है? जी सर, नारेशन में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नारेशन होता है वो टेंस पर आधारित है। सर, कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि आपको टेंस नहीं क्लियर तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टोटल जो नारेशन है वो टेंस पर है और सेंटेंस पर है। हालांकि सेंटेंस मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आप वहां से जाके सेंटेंस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। अब आपने किताब देखी होगी, बुक्स, इंग्लिश की किताबें आपने देखी होगी, उसमें 3 टॉपिक होते हैं जिसका नाम है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो प्रोज टोटल, पोएट्री सप्लीमेंट्री, ये टोटल के टोटल टेंस पर आधारित है और सेंटेंस पर आधारित है। यदि आपको टेंस नहीं क्लियर, यदि आपको टेंस नहीं क्लियर तो समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। अर्थात अगर टेंस नहीं क्लियर तो प्रोज का जो हम लोग हिंदी पढ़ के ट्रांसलेशन करते हैं ना, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो यानी जो सप्लीमेंट्री प्रोज और पोएट्री है, ये टोटल टेंस पर आधारित है, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती है। पहली बात हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं भैया, इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपने देखा होगा। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टेंस पर आधारित होते हैं। कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछा जाता है, कोई प्रश्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पूछा जाता है, कोई प्रश्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पूछा जाता है। तो जो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टोटल के टोटल टेंस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात जो किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं वह कोई ना कोई टेंस होता है, इट्स फैक्ट, इसको कोई बदल नहीं सकता, वो टोटल टेंस होता है। तो अब एक बात बताइए, अगर वो टेंस है जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमको उत्तर किस में देना पड़ेगा? उत्तर हमको टेंस में ही तो देना है। तो यानी कहने का मतलब यह है, मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आपको टेंस भली भांति आता है तो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के जो उत्तर होते हैं,
आंसर होते हैं, प्रश्नों का उत्तर होते हैं, वो अपने आप लिख सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारी वीडियो लगातार पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ाने के बाद, जी हाँ बहुत फैक्ट बोलने जा रहा हूं, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, लिख के लिख लीजिए, ये बिल्कुल गारंटेड है। टेंस पढ़ाने के बाद मैं आपको एक 7 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिस कॉन्सेप्ट को, जी हाँ, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप लिखेंगे, आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अपने आप बनाते चले जाएंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात फैक्ट है, सत्य है, इसको नोट करके रख लीजिए। अब रही बात ये कि सर आप कौन सी क्लास की ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, अर्थात टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, आप 9 में हैं, 10 में हैं, 11 में हैं, 12 में हैं, या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी क्लास में आप हैं, आप टेंस पढ़िए। टेंस से ही सारी चीजें रिलेट है। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हालांकि ग्रामर का मेन पोर्शन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, ग्रामर का मेन पोर्शन पोर्शन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन सबसे पहले मैं टेंस पढ़ा देता हूं, टेंस के बाद एक्टिव पैसिव पढ़ा देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा देता हूं। ये जो 3 ग्रामर है ना, इस 3 ग्रामर को पढ़ाने के बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाऊंगा, यूजेस भी पढ़ाऊंगा, सिंथेसिस सिंटैक्स भी चलेगा, किताबें भी चलेगी, सारी चीजें चलेगी। तो आपको पता चला टेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। पैसिव वॉइस आने के लिए टेंस पढ़ना जरूरी है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने के लिए टेंस पढ़ना जरूरी है, प्रोज आने के लिए टेंस पढ़ना जरूरी है, सप्लीमेंट्री क्लियर होने के लिए टेंस पढ़ना जरूरी है, पोएट्री क्लियर होने के लिए टेंस पढ़ना जरूरी है। इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी न किसी टेंस में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही ना। अब जैसे आप लेटर लिखते हैं, टेंस में लिखते हैं, टेंस सेंटेंस दो, देखिए सेंटेंस ही टेंस है, टेंस ही सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, जी हाँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, तो देखिए यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन देखा जाए तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो टेंस ही सेंटेंस है और सेंटेंस ही टेंस है, टेंस और सेंटेंस दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। हालांकि सेंटेंस 5 होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन जब आप अपर लेवल की तैयारी करेंगे तो आपको 2 टेंस मिलेंगे, प्रेजेंट टेंस मिलेंगे और पास्ट टेंस मिलेंगे। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, इट इज अ पॉसिबिलिटी, ये संभावना होती है, कल्पना होती है। कैसे, हम आपको बताएंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस। अच्छा, टेंस में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें एक एक पॉइंट करके आपको बताया जाएगा, एक एक पॉइंट करके आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि अगर मेरी लेक्चर की वीडियो आप सुन चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर मैं कुछ बोला करूं तो वीडियो दौड़ाया ना करो, आप उसे आराम से लगातार बढ़िया से अच्छे से पढ़ते जाइए, क्योंकि बातें जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा पढ़ेंगे, तो सुनने वाला ही अच्छा बोलेगा। जितना अच्छा जो सुनेगा उतना अच्छा बोलेगा, जितना अच्छा जो सुनेगा उतना अच्छा समझाएगा, जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा उसको क्लियर भी होगा। तो ठीक है ना। तो टेंस पढ़ना इसलिए जरूरी है। और मैं आपको कहानी नहीं बुझाने वाला हूं, जी हाँ, मैं आपको कहानी नहीं बुझाने वाला हूं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, कि आपका दिल भी खुश हो जाए कि क्या बात है सर, मजा आ गया टेंस पढ़ने में। और एक बात बता दूं, अच्छे अच्छे बच्चों से, विद्यार्थियों से पूछा जाता है तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका टेंस है ना, बिल्कुल हट के होगा। मतलब इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कहीं वीडियो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा, हीरो लेवल तक ले जाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आप भी कहेंगे सर क्या बात है सर, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। तो आप हमारी सेंटेंस की वीडियो पूरी पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से इंग्लिश की वीडियो मिलेगी।
कि वहां से लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ाया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ाया गया है। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया गया। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन किया गया। आप पिछले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि टेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। अब हम आपको अगली वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। आप वहां से टेंस पढ़िए और आराम से पढ़िए, जल्दी में टेंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि हमारी बातें समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि टेंस आखिर क्यों पढ़ना है और टेंस को कैसे पढ़ना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।